और अब वक्त है कसम संविधान की का। जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। कल यानी 15 मार्च को दुनिया के कई मुल्कों में इस्लामोफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस आयोजन का मकसद मुस्लिमों के खिलाफ गलत नजरिए और घृणा को खत्म करना है। इसमें आतंकवाद से लेकर किसी भी तरह की हिंसा के लिए मुस्लिम बिरादरी पर निशाना साधने की बात को गलत बताया गया था। पिछले साल ही संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की। खास बात यह है कि भारत ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध घोषित इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि सभी धर्मों के खिलाफ डर यानी फोबिया बढ़ रहा है। ऐसे में धर्म विशेष के फोबिया पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना गलत है और ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र धार्मिक खेमे में बढ़ जाएगा। यानी भारत इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोधी है। लेकिन इस विरोध के बावजूद कल भारत के 2 राज्यों ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की वकालत की। उसके सम्मान में कसीदे गढ़े। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ट्वीट कर कहा कि घृणा और कट्टरता के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों के तहत अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यानी ये दोनों मुख्यमंत्री कट्टरता के विरुद्ध युद्ध की बात कर रहे थे। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के सहिष्णु ज्ञान के बीच जम्मू कश्मीर में पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में एक शिव मंदिर में जल चढ़ाया तो कट्टरपंथी भड़क गए और इसे इस्लाम विरोधी बता दिया गया। उस पर सवाल उठाए जाने लगे कि देश में अपने अपने सुविधाजनक कट्टरता वाली लड़ाई कब खत्म होगी। सवाल ये उठता है कि क्या देश में इस्लामोफोबिया वाली जंग छिड़कर वोट के रंग चमकदार करने की कोशिश हो रही है? क्या इस्लामोफोबिया के नाम पर बोलकर ध्रुवीकरण के एजेंडे को सेट करने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी है कि महबूबा के शिव पर जल चढ़ाने पर हंगामा क्यों बरपा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि महबूबा की शिव भक्ति जाग गई है या फिर इसमें भी सियासत है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर, दोनों मुद्दों पर अब तक का अपडेट। यदि मुसलमान सबसे ज़्यादा कहीं सुखी है, समृद्ध है, मुसलमान को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है बोलने की, काम करने की, रोजगार प्राप्त करने की, उद्यम करने की, तो वो हिंदुस्तान है। भारत में तो सर्वधर्म संभाव है। रहा सवाल दूसरे पड़ोसी देशों का, तो पाकिस्तान हो चाहे दूसरे मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ जहाँ भी आतंकवाद को संरक्षण मिला है वहाँ आज वो टारगेट में है। किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। राहुल गांधी को कौन कहे, प्रियंका को कौन कहे, मंदिर मंदिर त्रिपुंड लगाते हुए अब तो महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही है कि बाहर जोगी, बाहर मोदी जी। उनको शरीयत की बात बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो खुद इस्लाम के अनुयायी हैं, मुसलमान हैं। महबूबा मुफ्ती को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने जायज़ काम किया है या नाजायज़ काम किया। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे ज़ियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। क्या आप भरोसा करें महबूबा मुफ्ती के ऊपर? एक तरह से वो बुरहान वानी की कब्र पे भी जाती है, वहाँ भी पूजा करती है। महबूबा का भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना ये हिंदू शक्ति जागरण का परिचायक है। नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, जो नारा है, तो ये स्पष्ट है कि महबूबा जी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रही हैं, तो यही नए भारत का निर्माण है। पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा से जो उनका एक फेवर रहती है या मिलिटेंट्स के समर्थक बनकर वो करती है। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि। तो ठीक है, इसी पर बात करेंगे। इस्लामोफोबिया क्या है? सबसे पहले आपको ये समझा दूं। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कोई आदमी जब उससे डरने लगे, यानी इस्लाम से डर। क्या ऐसा है? कुछ लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों को यहाँ डराया जा रहा है, तो क्या ये इस्लामोफोबिया नहीं? ये इस्लामोफोबिया नहीं। इस्लामोफोबिया क्या है? जब इस्लाम का नाम लेकर लोगों को डराया जाए। और इस्लामोफोबिया क्या है? कि ये कहा जाए कि भाई
इससे जुड़े हुए लोग जो है उनके नाम सबसे ज्यादा आते हैं। वैसे फैक्ट है कि आतंकवाद से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उन्होंने अपने नाम पूरी की पूरी तरह इस्लामिक रख रखे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कलीमुल हाफिज साहब दिल्ली AIMIM के प्रेसिडेंट है, सुनीत चोपड़ा जी लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, आरती टिक्कू जी जर्नलिस्ट हैं और यूनाइटेड नेशंस कवर करती रही हैं, तनवीर अहमद तांत्री PDP के लीडर है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मुद्दों पर बात होगी कि महबूबा मुफ्ती क्यों भगवान शिव का, भगवान शंकर का, भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रही हैं और क्यों पिनराई विजयन ये कह रहे हैं कि भारत में सौहार्दता और धार्मिक कट्टरता को कम करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले सुनीत चोपड़ा जी के पास आता हूं। सुनीत चोपड़ा जी, आपको पता था इस्लामोफोबिया डे के बारे में कि ऐसा कुछ होता है? क्या जी? इस्लामोफोबिया डे, जिसके बारे में कल विजयन साहब ने ट्वीट किया और विजयन साहब ने ये कहा कि भाई हाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है भारत में। नहीं हो रहा है, लेकिन होने के बावजूद जनता मालिक है और वो इसे होने नहीं देगी। ठीक है। और मैंने देखा है कि जितना भी प्रयास होगा लोगों को बांटने के लिए, जनता और लोगों को अपने साथ लेके जोड़ेगी और वही हिंदुस्तान हम देखेंगे जो हम लगातार देखते रहे जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हम आगे बढ़े थे। सर, आपको क्या पता है, विजयन जी को, आपकी पार्टी को पता है कि ऐसा किसी भी दिन मनाने का विरोध पुरजोर तरीके से यूनाइटेड नेशंस में हुआ है कि आप एक धर्म का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक धर्म का समर्थन कर रहा है? क्या यूनाइटेड नेशन को किसी भी मजहब या धर्म का समर्थन करना चाहिए? और क्या विजयन साहब को भारत की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानना चाहिए? हमारा ये कहना है, भारत की फॉरेन पॉलिसी अगर इज्जत से पार्लियामेंट के थ्रू और प्रॉपर्ली नहीं लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो लोग इनकी एकमात्र पॉलिसी और डंडागिरी से नहीं मानेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन भाई मोदी जी भी तो संसद के बिल्कुल प्रधानमंत्री पद पे पहुंचे हुए हैं, उनको जनता ने वोट दिए हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने त्रिपुरा का देखा है, मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर EVM के बक्सों से वोट मिलते हैं, कोई पता नहीं है किसने वोट दिया है। और सर, जब बैलेट बॉक्स में डालते हैं तब भी तो पता नहीं लगता था किसने दिया है। ये मजाक है सुनीत साहब, जब बैलेट बॉक्स में डालते थे तब भी पता नहीं लगता था। सीक्रेट वोटिंग होती है हमारे यहाँ। नाम दो, हमें लिस्ट चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए, नाम दो कितने परसेंटेज वोट किसने दिया है। अच्छा, नाम दो। नाम चाहिए आपको, तब हम मानेंगे। नाम चाहिए तब आप मानेंगे? नाम चाहिए। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट वाले जो करते हैं कत्लेआम, हमको वोट नहीं दिया, कत्ल, वो होगा? कत्लेआम जितना आपने किया है अभी और किसी ने नहीं किया होगा। सर, मेरे ऊपर तो और जिस आदमी की आप बड़ी इज्जत करते हो, एडोल्फ हिटलर, वो एडोल्फ हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी थी अपने देश को तोड़ के। मुसलिनी को इटली की जनता ने टांग दिया था लैंप पोस्ट से। टोजो को मिलिट्री कोर्ट ने खत्म कर दिया था जापान में। तो मेरा ये कहना है, इस गंदे रास्ते से हटके आप कुछ करके दिखाओ तो हमें भी खुशी होगी। दिल्ली में तो आपने ट्रैफिक जैम के अलावा और कुछ किया नहीं है। ठीक है, और बच्चे, मैं आगे चलता हूं, मैं आपसे पूछूंगा। चौराहे पे भीख मांग रहे हैं बच्चे, हर चौराहे पे भीख मांग रहे हैं, ये क्या है मुझे बताओ। लेफ्ट में आप, लेफ्ट की सरकार पश्चिम बंगाल में कितने साल थी चोपड़ा जी, याद है आपको? 35 साल। और 35 साल में क्या वहां भीख मांगना बंद हो गया या वहां गरीबी कम हो गई? मेरा ये कहना है, बढ़ा है भीख मांगना अब। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, हिम्मत हो गई थी लोगों की। प्रेम शुक्ला जी, पिनराई विजयन साहब ने लिखा है इस्लामोफोबिया के बारे में। प्रेम शुक्ला जी को आप बाद में बुलाना, पहले आप समझ लो, हिम्मत हो गई थी लोगों की जवाब देने की, और आज भी है। मैं गया था अभी कलकत्ते और हमने रैली की, 2 घंटे ट्रैफिक
नहीं चला, लाखों लोग आए, लेकिन कितने वोट मिले आपको चुनाव में? सुनील चोपड़ा नाम का जो है शख्स है, वोट मैंने कहा नाम वेस्ट दे दो, बंगाल में कितने वोट मिले आपको? बता दूंगा कितने वोट मिले हैं। नाम दे दो, हिम्मत है तो नाम दो, डर लगता है तो जाके हाथ जोड़ के दिया जला दो किसी कोने में। किस 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 जो है पशुपालन केंद्र से जनाब को उठाकर लाया गया है, मैं समझ नहीं। प्लीज प्रेम शुक्ला जी, मैं मुस्कुरा रहा था किसी बात पर, लेकिन ये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं। मैं सुनील चोपड़ा जी हमारे एडिटर हैं, हमको सबका सम्मान करना है। पार्श्विक वक्तव्य देने वालों के बारे में यही बात करेंगे भाई। अब कोई पार्श्विक वक्तृत्व करे क्यों और नहीं? जो है अपनी जहालत का जो है, अरे आप पशुपालन करते रहते हो, पशुपालन के नाम पे आपके पशु सड़कों में घूम रहे हैं। हम तो पशुपालन समाज से हैं, लेकिन हमें पशुपालन की बात मत सुनाओ। अच्छा मुद्दे पर आते हैं प्रेम शुक्ला जी, प्लीज मुद्दे पर। 6 कंपनियों में से 4 कंपनियां हिंदुओं की हैं जो सऊदी में भैंस का गोश्त बेचती हैं। आप अपने आप समझ लो। ठीक है, प्लीज मुद्दे पर आइए, प्लीज व्यक्तिगत ना हो। प्रेम शुक्ला जी, सुनील जी, दोनों से रिक्वेस्ट। सुनील जी आप हमारे बड़े हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी इस्लामोफोबिया पे आ जाते हैं। बकवास को कोई समझदार आदमी नहीं सुनेगा। जी जी दीपक जी आप मुझे बताइए, इस्लामोफोबिया, भारत ने साफ साफ कहा कि दूसरे धर्मों के खिलाफ भी रोज बढ़ा है। उत्तर दिया, वो तो उनके प्रश्नों के उत्तर थे नहीं। जी दीपक जी, मैं यही कह रहा हूं, भारत ने इसका विरोध किया, लेकिन लेफ्ट ने मनाया। तमिलनाडु में यह आया कि नहीं भाई ठीक है, हमको जो है संस्थागत उत्पीड़न बंद करना चाहिए अल्पसंख्यकों का, क्योंकि जिसने अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया वो मिट गया। देखिए, ये स्टालिन ने कहा। उत्पीड़न हो रहा है क्या, प्रश्न ये है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है क्या, प्रश्न ये है। जिस देश का एक प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक लंबे समय तक जिस पार्टी ने शासन किया हो, जब वो कहता हो कि इस देश पे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और उस समय कहता है जब स्वयं प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक, राष्ट्रपति अल्पसंख्यक, उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक, सत्तारूढ़ दल का जो गठबंधन है यूपीए, उसकी अध्यक्षा अल्पसंख्यक। मुझे ग्लोब में एक देश दिखाइए जहां अल्पसंख्यक सत्ता का समग्रता में नियंत्रण करके बहुसंख्यकों को अपना गुलाम समझता हो, एक देश बताइए। कलीमुल हाफिज आपको दिखाइए। ये भारत में ही संभव है। अब दूसरा, आप इस्लामोफोबिया की जो बात कर रहे हैं, दीपक जी, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस पैनल में बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि कृपा करके बताइए कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं होता, बुद्ध फोबिया, बुद्धिस्ट फोबिया क्यों नहीं होता, जैन फोबिया क्यों नहीं होता, ज्यू फोबिया क्यों नहीं होता, जोरेस्ट्रियन फोबिया क्यों नहीं होता? क्या कारण है? ये इस्लामिक फोबिया ही क्यों होता है? कारण है क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए किसी ने आतंकी तंजीम का गठन नहीं किया है। पैगंबर मोहम्मद के नाम पे जिस तरह से जैश ए मोहम्मद बना, तमाम इस्लाम के प्रचार के लिए सैकड़ों तंजीमें पूरी दुनिया में खून खराबा कर रही हैं। निर्दोषों का कत्लेआम पूरी दुनिया में हो रहा है, और बंदूक, तोप, बारूद के बल पर जो है इस्लाम को संस्थापित करने का एक संस्थागत प्रयास रहा है। आप मुझे बताइए, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन करते हैं लोभ देकर वो, लेकिन उन्होंने आतंकवाद के बूते पर कहीं ईसाइयत फैलाई, बौद्धों ने कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है आतंकवाद बम बारूद के बल पर किया, हिंदुओं ने कहीं जो है आतंकवाद के बल बूते पर हिंदुत्व के, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया, जैनों ने किया, पारसियों ने किया, कोई नहीं कर रहा है। तो आप कृपा करके इन सबसे ये पूछिए कि जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, लश्कर तैयबा, लश्कर झांगवी, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसी जो हिजबुल्लाह, हमास, ऐसी जो सैकड़ों तंजीमें हैं, ठीक है, उनको बंद करना चाहिए। अगर कोई पैगंबर मोहम्मद के नाम पे इस तरह के संगठन बनाएगा तो समग्र इस्लामी जगत उसका बहिष्कार कर देगा। ये क्यों नहीं होता भाई? अगर कोई आतंकवादी, जो गैर इस्लामिक कृत्य है आतंकवाद करना, अगर कोई आतंकवादी मारा जाएगा तो उसका नमाज जनाजा क्यों पढ़ाने जाते साहब? ठीक है, ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। अगर वो मुसलमान है ही नहीं, उसने यजीदियत की है,
तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी का सामाजिक बहिष्कार करो, उसके नमाज जनाजा में जाने वालों का बहिष्कार करो, उनका सामाजिक बहिष्कार करो। ये मांग आज दिन तक किसी तंजीम ने उठाई क्या, किसी सेकुलर संगठन ने उठाया क्या? एक कम्युनिस्ट जो धर्म को अफीम कहते हैं, वो जाकर जब दाढ़ी में मक्खन लगाते हैं वोट बैंक के लिए, उन्होंने कभी समझाने की कोशिश की क्या? ठीक है, ऐसा प्रयास आपको पूरी दुनिया में दिखाई दिया क्या? ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। कलीमुल हाफिज साहब, मुझे ये बताइए कि जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं या जो तंजीमें जो आतंकवाद फैलाती हों, क्या वहां पर इस्लामोफोबिक डे मनाने की जरूरत है? देखिए, पहले तो आप इस्लामोफोबिक डे का मतलब समझिए। इस्लामोफोबिया ये जो डेफिनेशन दी है, ये संयुक्त राष्ट्र ने दी है। संयुक्त राष्ट्र जिसका सदस्य भारत भी है, और उसके बाकायदा भारत ने विरोध किया, भारत ने कहा कि गलत है ये। बौद्धों के खिलाफ म्यांमार में जो हुआ, क्या उसके खिलाफ किसी ने कहा कि इनको संरक्षण दिया जाए? क्या लश्कर तैयबा, लश्कर जानवी, जैश ए मोहम्मद, ये जितने भी इस्लामिक नाम है, आपका सवाल, आपके दोनों सवाल गलत हैं। ना तो किसी और धर्म की इसमें बुराई है और ना किसी आतंकवादी गुट का समर्थन है। आप बात को उलझा रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि बात को सही समझिए। आप इस्लामोफोबिक का मतलब ये है कि वो झूठा प्रचार जो अपने मीडिया के थ्रू मुसलमानों की जो दुष्प्रचार करके उनके खिलाफ घृणा, उनके खिलाफ इतनी बुरी तरीके से ऐसी दुष्प्रचारित बातें की जाएं कि उनसे नस्लवाद करके तो दूसरी और कौमें हैं नफरत करने लगे। और इसे संयुक्त राष्ट्र ने कहा एपिडेमिक प्रोपोर्शन, यानी महामारी के अनुपात में घृणा हो जाए। और इस तरह की घृणा पूरे दुनिया में हो चुकी है। और ये सिर्फ आपका मीडिया यहां का शामिल नहीं है, ये इजराइल का मीडिया शामिल है, वेस्ट का मीडिया शामिल है, और पूरी दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में दुष्प्रचार करके मुसलमानों से एक नफरत का माहौल बनाया गया है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि इस दुष्प्रचार से बचना चाहिए। जो दुष्प्रचार आप कर रहे हैं आज टीवी पे बैठ के, इससे आपको बचना चाहिए। आपको ये जो यहां पे माहौल बनता है, बात कहां की है और कहां से कहां फैला रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस्लाम के बारे में सही बात बताई जाए आम जनता को, ताकि इस्लाम या मुसलमानों से लोगों में घृणा ना हो। यहां तक कहा गया कि एंटी हेट क्राइम लेजिस्लेशन लाया जाए इसके खिलाफ। ठीक है, जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं, एक मिनट, जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं, उनके नाम इस्लामिक क्यों हैं? और अगर ऐसा है तो ये दुनिया की तमाम तंजीमें जिन्होंने इस आतंकवाद का विरोध किया है, हाफिज सईद का विरोध किया, उसको पाकिस्तान क्यों रखता है जिसने इस्लामोफोबिया के बारे में डे मनाने की बात कही, जिसका प्रस्ताव था, जिसका ओआईसी ने समर्थन किया? बताइए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर जानवी, हिजबुल मुजाहिदीन, अल कायदा, ये क्या है? देखिए, ये जो आपने नाम लिए ये छोटे हैं। सबसे बड़ा जिसको आतंकवादी संगठन माना गया वो ब्रदरहुड माना गया। ब्रदरहुड और दूसरा संगठन जिसका अभी के वाल्टर ने किताब लिखी, ब्रदरहुड इन सेफरनिज्म। किसके लिए कहा ब्रदरहुड इन सेफरन? आरएसएस के लिए कहा। आरएसएस एक फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या आरएसएस को बैन किया हुआ है कहीं पर किसी भी दुनिया के किसी भी देश ने? लश्कर तैयबा को किया हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन को किया हुआ है, लश्कर जानवी को किया हुआ है, अल कायदा को किया हुआ है, मुस्लिम ब्रदरहुड को किया हुआ है, सबको किया हुआ है। पूरी दुनिया में हर देश ने, इंक्लूडिंग ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान ने भी बैन किया हुआ है। आरएसएस को भी, क्या आरएसएस को किसी ने बैन किया है दुनिया में? कहीं पूरे दुनिया में किया गया है। हाँ, मैं बता रहा हूं। और भारत की कोर्ट ने उससे बैन हटा दिया। बैन किया गया जब पहली आतंकवादी घटना हुई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आरएसएस विचारक ने जब गोली मारी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया। फिर हटाया क्यों? बैन किया कि ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हटाया क्यों? जी, इसलिए हटाया इसलिए कि ठीक है, उन्होंने ये वादा कर लिया कि हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, हटा दिया गया। मैं एक बात कलीमुल साहब, मुझे पता है, मुझे बड़ी एक लाइन और फिर मैं आरती टिक्कू जी के पास जा रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। आपको पता है कि देश में सबसे पहली आतंकवादी घटना कौन सी थी? महात्मा गांधी का कत्ल तो थी ही थी, मैं निसंदेह मानता हूं। कौन सी थी सबसे पहली आतंकवादी घटना? जी, बापू जी का कत्ल। नहीं, उससे पहले क्या हुआ था बताइए ना। जी का कत्ल सबसे पहली आतंकवादी। उससे पहले क्या हुआ था? किसको मार दिया गया था ब्रॉड डे लाइट में? किसने मारा था?
भारतवर्ष की बात बता रहा हूं जो मेरी सर, मैं भारतवर्ष की पूछ रहा हूं महात्मा आपसे। गांधी चलिए मैं की आपको बता देता हूं, मुझे घटना पता से है घटना नहीं इसके बाद मेरे नीचे हेड स्पीचेस लिखी जाएंगी, लेकिन मैं इस सत्य को बोलने से नहीं रोक सकता। स्वामी श्रद्धानंद का इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने एक मस्जिद के अंदर पाठ करा दिया था और मस्जिद के बाद उसके कुछ ही दिनों बाद उनको ब्रॉड डे लाइट के अंदर गोली मार दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसको भी आतंकवादी घटना बोल दीजिए। स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल एक आतंकवादी घटना थी, बोल दीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बोलता हूं स्वामी श्रद्धानंद जी की, मुझे पूरा घटना का नहीं पता, अगर नहीं पता तो मत बोलिए ना सर। भारतीय टिक्को जी बताइए, यूएन को क्या है मनाना चाहिए था? कल आप पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर डिबेट कर लेंगे इस पे। आरती जी, क्या यूएन को यह करना चाहिए था? देखिए दीपक, यूनाइटेड नेशंस में चूंकि सऊदी अरेबिया और कई सारे मुस्लिम नेशन जो है और इस वक्त एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, क्योंकि उनके पास पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो चलती आ रही है पिछले 30, 40, 50 साल से, उसकी वजह से उनके पास एक इन्फ्लुएंस है। और हमको ये भी मालूम है कि एक बहुत ही बड़ा सेक्शन दुनिया का, जिसको हम लेफ्ट कहते हैं, जो आपकी टेलीविजन पैनल पे भी अभी है, लेफ्ट और इस्लामिस्ट का जो एक गठजोड़ है, एक पॉलिटिकल गठजोड़ है, उसकी वजह से वो यूनाइटेड नेशंस में ये एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। तो उसकी वजह से ये इस्लामोफोबिया डे जो है मनाया गया। लेकिन पहली बात, ये इस्लामोफोबिया का जो आपने डेफिनेशन दिया, मेरे ख्याल से मैं उसको चेंज करूंगी। पहले तो ये कि फोबिया का मतलब होता है इरैशनल फियर। इरैशनल का मतलब कि बेवजह, जिसमें कोई रैशनल वजह नहीं है। तो ये जो इस्लामोफोबिया का मतलब है कि बेवजह ही इस्लाम के खिलाफ लोगों में डर फैला हुआ है और उसकी वजह से वो इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में नफरत की बातें करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास देखें, ये जितने भी मौलवी है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड हो, वहाबिज्म हो, वो दियोबंद हो, वो जमाते इस्लामी हो, इन लोगों ने, इन सारी संस्थाओं ने, और सऊदी अरेबिया का भी जो वहाबिज्म जो फ्लो हो रहा है पूरी दुनिया में, इन सब ने एक स्ट्रीम ऑफ थॉट जो प्रोपेगेट किया है, उसमें ये कहा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, जो नॉन मुस्लिम है वो वाजिबुल कत्ल है, जो नॉन मुस्लिम है, जो इस्लाम को रिस्पेक्ट नहीं देता या कुरान को रिस्पेक्ट नहीं देता, वो भी नफरत के लायक है, वो भी कत्ल के लायक है। तो अब आप मुझे बताइए, जिस आइडियोलॉजी, एक मिनट बीच में आप इंटरप्ट मत कीजिए, जब आप कह रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोली। तो जो आइडियोलॉजी नफरत प्रोपेगेट करे, जो जितने भी ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट है, वहाबी, देवबंदी, जमाते इस्लामी, और इन्हीं के जो ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं, आतंकी संस्थाएं हैं, लश्कर तैयबा, तहरीक लब्बाइक, तालिबान, ये सब इन्हीं आइडियोलॉजीज के प्रोडक्ट्स है। और ये प्रोडक्ट्स ने आपको अलकायदा दिया, आइसिस दिया, ओसामा बिन लादेन दिया, आतंक दिया, केरला से लेकर कश्मीर तक। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ इस्लाम के नाम पे, और मस्जिदों में ये कहा गया कि मारो इनको खत्म कर दो, ये रहने के लायक नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जब मौलवी, मस्जिद, मदरसे जब ऐसे इस्लाम को प्रोपेगेट करे, मुझे नहीं पता है कि असली इस्लाम क्या है, लेकिन जब मौलवी, मस्जिद और मदरसे प्रोपेगेट करे कि ये इस्लाम है और जिहाद इस्लाम है, तो आप मुझे बताइए नॉर्मल लोग जो है, उनको, उनके बीच में, उनके दिलों में क्यों नहीं डर होगा? और ये इरैशनल फियर नहीं है, ये रैशनल फियर है। इसलिए इस्लामोफोबिया नहीं, मैं कहूंगी फियर ऑफ इस्लाम। फियर ऑफ इस्लाम, इरेशनल फियर क्या है? मैं सीधे हमारे तनवीर भाई के पास चलता हूं, उसके बाद मैं बहस को खोलूंगा। तनवीर भाई, महबूबा मुफ्ती जी ने जलाभिषेक किया भगवान शिव का, तो ये आपका सियासी सहयोग था या प्रयोग था? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, क्लियर आ रही है। जहां तक
महबूबा मुफ्ती जी के ताल्लुक से पूछा है, शिवलिंग की पूजा के बारे में मुझसे पूछा है। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ये गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ पर तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, ना किसी को मंदिर से कोई रोक सकता है, ना कोई किसी को मस्जिद से रोक सकता है। तो कश्मीरी पंडितों को क्यों मार दिया था सर, मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अनाउंस कर करके? ये भी तो एक हकीकत है ना। तब गंगा जमुनी तहजीब कहाँ गई थी? आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती जी ने मारा था? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, आपको लगता है महबूबा मुफ्ती जी ने? देखिए, सबसे पहले दीपक भाई मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको। मैं जब से ये डिबेट सुन रहा हूं तब से आपके मुंह से एक भी बार मुसलमानों के रिलेटेड कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकला होगा जिसको भाईचारा कायम करने की बात होगी। अच्छा, मुझे बताइए क्या बोल दो जो आपको अच्छा लगेगा? आप जो चाहते हैं वही बोल देता हूं। मेरा काम सवाल पूछना, सवाल उठाना है, मैं उठा रहा हूं। आप बोलिए, मैं वही बोलता हूं ना, आपको जो अच्छा लगेगा। नहीं, आप बताएं ना, जब भी आपको बात मिलती है महबूबा मुफ्ती जी मंदिर में चलेगी, आपको दिक्कत है? महबूबा मुफ्ती जी मंदिर से अच्छी बात है भाई, रोज चढ़ा है वो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्यों दिक्कत होगी भाई साहब? दिक्कत ना होनी चाहिए अगर वो चली गई एज ए इंसानियत के नाते। आपको नहीं लगता कि हमारे मजारों पर जो हजारों की तादाद में हिंदू भाई जो हैं वो मजारों पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, वहां पर अपनी मन्नतें मानते हैं? ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क में, इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बल्कि आज डिबेट जो है वो जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी पर होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवान जो है वो रोडों पर हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे हुए नौजवान रोडों पर है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। लेकिन आप बात कर रहे हो कि महबूबा मुफ्ती जी ने शिवलिंग की पूजा कैसे कर ली। इसी को आप मुद्दा बनाकर इसी को गोल चक्कर घुमा रहे हो। बिल्कुल मुद्दा नहीं बना रहा। उन्होंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, कई सारे मौलवियों ने बोला कि गलत कर दिया उन्होंने, कई सारे मौलवियों ने बोला। अब मुझे बताइए, ये गंगा जमुनी तहजीब है जो मौलवियों ने बोला? मुझे बताइए ना, ये गंगा जमुनी तहजीब है जो मौलवियों ने कहा महबूबा जी के लिए? हाँ या ना बता दीजिए। आप अपना विजन है, आप अपना दिल है, आप अपना विजन है। जिसको जो कहना है वो कह सकता है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, रोकथाम तो नहीं है। तो सीधे हम बात करें इस्लामोफोबिया डे पर, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं तमाम मेहमानों से। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से हैं, मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब AIMIM की तरफ से हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्को जी हैं जो UN भी कवर करती रही हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स उनका प्रिय सब्जेक्ट है। तनवीर अहमद तांत्री साहब है, PDP लीडर है, और सुनीत चोपड़ा जी हैं लेफ्ट के लीडर। सबसे पहले सुनीत जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने चाइना के बारे में कहा। विजयन साहब ने 12 तारीख को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने शी जिनपिंग को तीसरी बार चुने जाने और राष्ट्रपति बनने की बधाई दी थी। क्या आपको लगता है चाइना के नेता, जिसको प्रधानमंत्री ने भी बधाई नहीं दी हाल के इश्यूज को लेकर, उसका एक मुख्यमंत्री का बयान देना ठीक था क्योंकि सेम आइडियोलॉजी को आप लोग बिलोंग करते हैं? यहां पे भी आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी का रिस्पेक्ट नहीं किया। भारत की फॉरेन पॉलिसी एकमात्र पॉलिसी नहीं है। अगर ये होती तो आज हमारी पार्लियामेंट इफिशिएंटली काम कर रही होती। फॉरेन पॉलिसी से पार्लियामेंट का क्या लेना देना है सुनीत साहब? और आप ये समझ लो, आपने तो दिल्ली से भी दंगे रोके नहीं। आपकी और आम आदमी पार्टी के जो दंगे हुए हैं वो सबने देखे हैं। जहां पर आप एक दिल्ली जैसे शहर में इनसे अपने आप को बचा नहीं सकते हैं तो आप देश की बात क्यों करते हैं? इधर देश में कोई एकता नहीं होगी जब तक आप कुछ नए सबक नहीं सीखोगे। जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी उनको आप बहुत अच्छे मानते हैं, और आपको मालूम है कि बहुत साल RSS, माफ कीजिएगा, मैंने कभी अच्छा नहीं कहा, मैंने कभी अच्छा नहीं कहा था। हाँ तो ठीक है, मेरा ये कहना है इस्लाम की सबसे बड़ी चीज क्या है? जब भी एक आदमी दूसरे से मिलता है वो कहता है सलाम अलैकुम, पीस बी विथ यू, आपके साथ शांति हो। मैं तो उसके साथ खड़ा हूं। ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, ये खड़े हैं सलाम वालेकुम के साथ, उनका कहना है कि पीस बी पीस अपॉन विथ यू, ये सबसे बड़ा मैसेज है। सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि खुदा आपको सलामत रखे।
बी पीस ऑन यू नहीं होता है। नहीं। दूसरी चीज शांति मुझे बताइए दीपक जी, मैं आदरणीय सुनीत चोपड़ा जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं, इस्लामोफोबिया का मुद्दा है, सबसे भयंकर तीव्रतम इस्लामोफोबिया है चीन में, जहां नमाज रखने पर मुसलमानों को पीटा जाता है, उनको सूअर का गोश्त खिलाया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, रोजा रखना प्रतिबंधित है। क्या सीपीएम चीन का निंदा प्रस्ताव पारित करेगा कि चीन इस्लामोफोबिया का शिकार एक विकृत देश है, और यही चीन जो इस्लाम की दो धुरियां हैं, एक ईरान जो शिया इस्लाम का आप अमेरिकी मठाधीश है, दे रहे हैं, दूसरा वहाबी इस्लाम का मठाधीश है जो सऊदी अरेबिया है। जरा इनको शांत कराइए भाई, ये तो सुनिए जी, प्लीज सुनिए ना, आपको पूरा मौका दिया गया, जब वो उनके लिए कोई काउंटर सवाल होगा मैं उनसे भी पूछूंगा। सुनिए जी, प्रेम शुक्ला जी बोल दीजिए। अमेरिका जी तो अब उस चीन की चाटुकारिता में स्वयं को धन्य पाने वाले कम्युनिस्ट चीन के विरुद्ध, जैसे मैंने चीन कह दिया, सुनीत चोपड़ा जी का तत्काल जो है उनका खोपड़ा गर्म हो गया। साहब आप कैसे बोल दे रहे हैं आप, तो साहब ऐसा नहीं है। ईरान जो मठाधीश है शिया इस्लाम का, सऊदी अरेबिया जो मठाधीश है वहाबी इस्लाम का, दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कौन करता है? जो इस्लाम को हराम करार देता है, जो मस्जिदों को तोड़ता है, जो मुसलमानों को सूअर का गोश्त खिलाता है, जो रोजा रखना प्रतिबंधित करता है, जो इस्लामिक दाढ़ी रखने वाले को दंडित करता है। साहब इस्लाम के जो मठाधीश हैं उनकी लचरता का, लाचारी का इससे निकृष्टतम उदाहरण क्या होगा साहब, कि जो लोग पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका लिए टहल रहे हैं, जो लोग पूरी दुनिया में, हिजबुल्लाह, हमास जैसे आतंकी संगठनों का जन्मदाता ईरान, अल कायदा, तालिबान, लश्कर जंगवी, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह के आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा जो है प्रायोजक सऊदी अरब के लोग। अब ये लोग जो हैं इस्लामोफोबिया पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का प्रपोजल है। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज के दो जो धुरियां हैं वो ईरान और सऊदी अरेबिया है। तो जो सबसे अधिक इस्लामोफोबिया कर रहा है उसकी चाटुकारिता में क्यों लगे हुए हैं, उसको अपना चौधरी क्यों मान रहे हैं? जरा इसका उत्तर जो है श्रीमान सुनीत चोपड़ा और जो इस्लामोफोबिया पर अत्यंत चिंतित है उनको उत्तर देना चाहिए। किसने कहा था अगली बार ट्रंप सरकार, और वो झूठ निकला। और अब उसी तरह से चीन पूछ लिया तो भी हो गया आपका। चीन पर आपकी चोंच जो है आपने समझ लिया, साधने पे आमादा होगी। अगली बार चोंच बंद सरकार, चोंच बंद किसने बोला था बताओ? काव नहीं करेंगे, आपको तो पता होना चाहिए। अब काव नहीं करेंगे। चलिए वो तो सार्वजनिक बात है, किसने बोला और किसने नहीं बोला। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चाइना में जो उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है उस पर सुनीत चोपड़ा जी का क्या मानना है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जाता है, मैंने कहा है ये झूठी अमेरिकी खबरें हैं, झूठी खबरें। ये झूठी कलीमुल हाफिज साहब आप क्या कहेंगे? ये नेपाल तक भी इनको विश्वास नहीं करता। चीन सबसे बड़ा इस्लामोफोबिक देश नहीं है? 14 देश हैं चीन के इर्द गिर्द। मैं टॉपिक पर आता हूं। अभी मैडम आरती टिक्कू ने एक गलत बात कही कि मुसलमान इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम वाजिबुल कत्ल है। हाँ, अब वाजिबुल कत्ल कहा, ये बिल्कुल गलत कहा। यही दुष्प्रचार, यही इस्लामोफोबिया है। जबकि इस्लाम ये कहता है कि किसी एक इंसान का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, ये कुरान कहता है। तो वो किसी को नाहक क्यों कत्ल चाहेगा? एक बात मुझे बोलने दीजिए। जब आप आरती जी बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आरती जी पूरा मौका दूंगा, कलीमुल साहब बोल दीजिए प्लीज प्लीज जी। तो जैसे मैडम ने दुष्प्रचार किया, इर्रेशनल बात कही, इसी तरीके से पूरी दुनिया के लोग इस्लाम के बारे में इर्रेशनल और दुष्प्रचार कर रहे हैं। दूसरी मिसाल में देता हूं, हमारे देश में यह कहा जाता है कि मुसलमान अगर बीफ खाता है तो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन एक बीजेपी का अध्यक्ष कहता है कि हमारे बीफ खाया जाता है। किसी बीजेपी वाले की हिम्मत नहीं होती कि अपने अध्यक्ष को कुछ कह भी दे, हटा भी दे। तीसरी बात, हमारे देश में यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोट करते हैं ये। तो आप लेकिन अब देखेंगे आप, जहां मुसलमान 98% है,
लक्षद्वीप में जहां मुसलमान 68% है, कश्मीर में वहां उसकी प्रजनन दर 1.4 है, जहां पे 34 यानी आसाम में 1.7 है, बंगाल में जहां पे 29% है 1.6 है, केरला में जहां 26% है 1.8 है, और जबकि नेशनल एवरेज जो प्रजनन दर है वो 2 है, यानी नेशनल एवरेज से भी कम है। तो ये जो सच्चाई नहीं बताई जाती मुसलमानों के बारे में, झूठ प्रचार करके मुसलमानों के बारे में जो घृणा फैलाई जाती है, इकोनॉमिक कमजोरों से कर दिया आपने, फिर कहते हो पंचर वाला है, आप उसे एजुकेशन नहीं दे रहे, फिर बाद में कहते हो ये तो अनपढ़ रहते हैं, ये तो ऐसे ही होते हैं। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये एक तरह से इस्लामिक फोबिक में आती हैं, मुसलमानों से घृणा तैयार कराना। सर, अब हर आदमी तो बैरिस्टर बनने लंदन नहीं जा सकता कलीमुल साहब। नहीं, हर भाई तो हिंदुस्तानी तो रह सकता है। अरे भाई गोवा भी हिंदुस्तान में है, जहां पे बीफ खाया जाता है। मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं कलीमुल साहब, बहुत श्रद्धा भक्ति से मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। मैं आपको भक्ति से एक प्रस्ताव देता हूं, मतलब अपनी इच्छा शक्ति से। मुझे बताइए कि आप इसको ना ऑल इंडिया इत्तेहादे मुस्लिमीन, इसको इत्तेहादे हिंदुस्तानी कर दीजिए, इसको इत्तेहादे मानवता कर दीजिए, इसको इत्तेहादे ह्यूमैनिटी कर दीजिए। यही इस्लामिक फोबिक है। आपको मुसलमान से क्या तकलीफ? आप मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करें, शिवसेना वो भारतीय, आप मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करें, मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कर ली, भारतीय हैं वो, हाँ, तो क्या बुराई है उसमें? अगर मैंने ये कहा कि मुसलमान मुत्तहद हो जाए, इसमें बुराई क्या? सब भारतीय है, भारतीय मुसलमान होकर अपनी अगर तकलीफ को दूर कर लेंगे, अगर लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कर लेंगे, इसमें बुराई क्या है? ये कोई एंटी नेशनल है? ये गैर संवैधानिक है क्या? क्यों हमारे आरती टिक्को जी, आप गैर जायज डर फैला रही हैं इस्लाम के बारे में। कलीमुल साहब का ये आरोप है। देखिए, कलीमुल साहब को हिम्मत नहीं पड़ेगी उन मौलवियों को और उन मदरसों को और उन मस्जिदों को कुछ भी बोलने की जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए और ये फतवे जारी किए। इनको वो हिम्मत नहीं होगी कि वहां भी जो मदरसे चलाते हैं और मस्जिदें चलाते हैं उनको ये कहने की कि वो गलत प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इनकी हिम्मत होगी हिंदू, जो कश्मीरी हिंदू जिसका नरसंहार हुआ इस्लाम के नाम पे, मुझको इनको हिम्मत होगी कि मैं गलत प्रचार कर रही हूं। आप क्या मुझे बताएंगे? मैं इस्लामिक टेरर की विक्टिम हूं। आपकी वजह से आप जो झूठ फैला रहे हैं और जो इनको शय दे रहे हैं, आप जो कर रहे हैं अपॉलोजिया कर रहे हैं, इस्लामिस्ट टेररिज्म का अपॉलोजिया कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो गलत काम कर रहे हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम का गलत प्रचार कर रहे हैं, आप उनको बहुत बड़ी छूट दे रहे हैं। आप उनके ऊपर उनका व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, कवर दे रहे हैं, कवर फायर दे रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बुरा माना जाता है। आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम की छवि जो है पूरी दुनिया में खराब हो गई है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं। अरे सर, कलीमुल भाई सुन लीजिए एक मिनट, आरती जी को कह लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आखिरी में 25-30 सेकंड ही हो गए। आरती जी कंक्लूड करिए। आपको ये हिम्मत नहीं है कि आप जाके वहाबियों को बोले, आप जाके जमाती इस्लामियों को बोले, आप देवबंद को बोले, तालिबान को बोले, अलकायदा को बोले, आईसिस को बोले, जिन्होंने इस्लाम के नाम पे इतना आतंक फैलाया है और लोगों को बेघर किया है, लोगों का नरसंहार किया है। मुझ जैसे लोगों को अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है पिछले 33 साल से। तो आप किसको कहेंगे? आपकी जो ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है, और आपकी वजह से मैं कह रही हूं, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, आप इस्लाम की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको शय दे रहे हैं उन लोगों को जो इस्लाम को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे आतंक कर रहे हैं। कलीमुल साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इस्लाम के 72 फिरके हैं ना? जी जी, बोलिए। है ना, 72 फिरके हैं ना इस्लाम में? कोई एक देश बता दीजिए जहां 72 से 72 फिरके एक साथ रहते हो, कोई एक देश। कौन सा है वो देश? अच्छा, सुनिए मेरी ना जवाब तो दे दीजिए। देखिए, कौन सा है वो देश? मैं आपका जवाब दूंगा। पहली बात तो भारत है ना वो देश। देखिए, 72 फिरके या नहीं, सुनिए, तो दूसरे देशों में शिया सुन्नी को क्यों मारता है? सुन्नी अहमदिया को क्यों मारते हैं? आप अगर सुनना चाहें, सर मैं आपको ही बोलने दे रहा हूं। सुन ले आप। सर मुझे सवाल पूछने, जवाब दे रहा हूं कलीमुल भाई, देखिए मुझे सवाल पूछने की आपका मेरा सवाल सुन लिया। सर मेरी तनख्वाह मिलती है, आप मेरे पेट पे लात मारना चाहते तो सुनिए आपका सवाल, जवाब सुनिए। हाँ, देखिए,
नहीं सर, देखिए 72 फिरके हों या 50 हों या 10 हों या 20 हों, और ये कई देशों में कई तरह के फिरके रहते हैं। इसका मतलब ही ये है कि हम में असहमति हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, इसलिए वो सेक्ट बने हैं। इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी, और सारे मुल्कों में, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान में भी सुन्नी रहते हैं, सऊदी अरब में भी शिया रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह सब रहते हैं। अब आता हूं मैं मैडम की बात पे। मैडम, जो भी मुसलमान अगर आतंकवाद फैलाता है तो पहली बात तो मुसलमान नहीं है, और दूसरी बात हमारे भाई कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारे नेता ने और हमने खुल के इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, जिसके खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। हम बोलते हैं कि ये भारत सरकार जिसने धारा 370 हटाई थी, आखिर आज तक हमारे कश्मीरी पंडितों की कत्ल क्यों हो रहा है, हमारे भाइयों का कत्ल क्यों हो रहा है? अब तो धारा 370 भी हट गई, अब तो वहां फौज है ना, अब आपकी पार्टी वहां राज कर रही है, आप क्यों कत्ल हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इस कत्ल का? जो इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाता है वो मुसलमान नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। आप बिल्कुल साफ साफ समझिए, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे वो आतंकवादी हो। ठीक है, एक काम करेंगे कलीमुल भाई, मेरे पास आरती जी, मैं एक दिन कराऊंगा एक्सक्लूसिव डिस्कशन कलीमुल भाई और आरती दोनों का इसी मुद्दे पर। कलीमुल भाई तय रहा, और प्लीज सवाल पूछने से मत रोकिएगा, इसी की तनख्वाह लेता हूं सर, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, तनवीर भाई आपका, कलीमुल भाई आपका, प्रेम शुक्ला जी आपका, और आरती जी आपका। लेकिन चलते चलते एक ब्रेकिंग न्यूज यह है कि असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान है, बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है देश सनातन से ही चलेगा, देश सनातन से ही चलेगा। हेमंत बिश्व शर्मा का ये कहना है, बहुत लोग गर्व से कहते हैं मैं मुसलमान हूं, बहुत लोग गर्व से कहते हो मैं मुसलमान हूं, लेकिन गर्व से हिंदू हूं कहने वालों की अब जरूरत है। उनका यह भी कहना है जब तक सूर्य है तब तक सनातन रहेगा। आगे जाके भी सनातन ही चलेगा, और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। भाइयों और बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं, बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है।